वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। आज है संडे और संडे होता है मेरा ऑफ। तो गाइस सबसे पहले बता देती हूँ कि व्लॉग ना आने का रीज़न सी है। व्लॉग आने का रीज़न ये है कि थोड़ी देर में बताऊँ, क्योंकि थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगी कि क्या हुआ है जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। और आज भी मैंने बहुत हिम्मत करके बोला कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं व्लॉग तो बनाना चाहिए है, सबको बताना चाहिए कि क्या हुआ है ऐसा कि डॉली व्लॉग नहीं बना रही है, क्या हुआ है। डॉली जो थोड़ी सी अपसेट है, आप लोग को तो डॉली हंसती मुस्कुराती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मैं जब सैड होती हूँ तो मुझे बहुत कम लोग जज कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मुँह पे हमेशा एक स्माइल रहती है जो हमेशा मेरी जो मैं अपसेट होती हूँ या मैं थोड़ी सी दुखी होती हूँ वो छुप जाता है सब कुछ। तो ऐसे ही होना चाहिए, लोगों को बता के क्या करना है। लोग कौन सा आपके दुख कम कर देते हैं, लोग तो दुख बढ़ा देते हैं गाइस। तो खैर ये सारी बातें होती रहेंगी। आज का व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना, लास्ट तक देखते रहना है। मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊँगी कि ऐसा क्या हुआ है। फिलहाल नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं, आपको सबसे मिलवा। सब तो कोई घर ही नहीं है, बहना जॉब पे, आप ही अपने घर पे है, तो नाश्ता करते हैं और फिर आज की रूटीन शेयर करते हैं। गाइस नीचे आते ही मैंने अपना नाश्ता गर्म कर लिया है, क्योंकि मामा खाना बना रही हैं दोपहर का, क्योंकि पता है गैस का मसला है। तो खाने में है हलवा पूरी, क्योंकि सब ने सुबह ही नाश्ता कर लिया था। फैली भी सुबह उठ के नाश्ता करके सोया था दोबारा, क्योंकि फ्रेश हलवा पूरी का मज़ा ही अलग होता है। तो खैर कोई नहीं, हमने भी गर्म कर ली है। और साथ चाय नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि चाय मुझे इतनी पसंद नहीं है, पर मैंने मामा कहा फैली के लिए जब आप बनाओगे तब मैं पी लूँगी। अभी मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से खाना हजम हो जाता है ना। कोल्ड ड्रिंक सुबह पीने का बहाना। तो फटाफट से नाश्ता करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि खाना वाना क्या बन रहा है, और मम्मा से भी बनवाएंगे। गाइस नाश्ता वगैरह करके मैं जाने लगी थी ऊपर मम्मा के साथ, क्योंकि मम्मा ने ऊपर की सफाई करनी थी। मैंने नहीं करनी थी, मम्मा ने करनी थी। मेरी छुट्टी है तो मेरा रेस्ट डे है आज। तो जाने से पहले आप लोग को दिखाती हूँ कि खाना क्या बन रहा था। और खाना हमारा रुक चुका है, क्योंकि लाइट चली गई, लाइट के साथ साथ गैस भी चली गई। हमारे ये मसले मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं भाई, स्पेशली गैस की वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो दिखाती हूँ मम्मा क्या बना रही थी जो बीच में ही रुक चुका है। ये रही मम्मा, ये रही नजर नहीं आ रही मम्मा। किसी ने कहा था कि मम्मा को बहुत दिनों से हमने नहीं देखा। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? शुक्र है खुदा का, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खुदावन से उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। और जिससे मुझे मम्मा दीवार का बैकग्राउंड नहीं अच्छा, चूना उतरा हुआ है। कोई बात नहीं, सबको पता है ये बनेगा तो सही हो जाएगा। चूना शूना तो सब उतरा हुआ। मामा अच्छा मैंने बताया नहीं कि मैं इतने दिनों बाद क्यों आ रही हूँ, मैं क्यों व्लॉग नहीं बनाती हूँ। मैं भी ऊपर जाकर बताऊंगी। आप बताएं कि आपके साथ अभी क्या हुआ है खाने वाने का चक्कर। हाँ मैंने यूं है कि आजकल पूरे मुल्क में ये गैस का उन्होंने लोड शेडिंग गैस की भी करनी शुरू कर दी है बिजली के साथ साथ। तो मैं आप थोड़ा इधर आए, मैं धूप में खड़े होकर व्लॉग बना रही हूं। गैस चली गई, मेरी आधी अधूरी खाना मेरा पड़ा हुआ है, आधा अधूरा। मतलब कि मैंने बिरयानी बनानी थी और बिरयानी का कुछ सामान कोरमा मैंने तैयार कर लिया, चावल भी धो दिया और गैस भी चली गई और बिजली भी चली गई। हाँ क्योंकि अगर लाइट होती तो मशीन के साथ गैस आती, गैस आ जाती और मैं कर लेती। अब दोनों चीजें नहीं है और मेरा खाना बीच में ही रहेगा। और मम्मा बना रही थी बिरयानी। खैर शुक्र है टफी का खाना बन गया। ये हमारी सबसे जरूरी चीज होती है कि टफी का खाना लेट ना हो। बाकी मम्मा बना रही थी बिरयानी, किचन में भी अंधेरा हो रहा है। तो ये क्या है, कोरमा अपना रेडी है, बस होने आया था। चावल मामा कह रही है भिगो दिए, पता नहीं गैस कब आएगी, तो चावल इतनी देर पता है नहीं भिगो सकते हैं। अच्छा गाइस मेरे मामू आए हैं, वेट। तो गाइस मेरे मामू आ गए थे, इसीलिए मैं व्लॉग रोक दिया था। मतलब नहीं, मतलब मामू के सामने बना सकती हूँ, पर वैसे मामू किसी काम से आए थे। तो बात आधी अधूरी रह गई कि हमारा खाना बीच में रह गया, लाइट अभी तक नहीं आई और गैस भी नहीं आई। तो पर मम्मा काम कर रही हैं, ऊपर चलते हैं और आपको जाके बताते हैं अपनी सैड स्टोरी। लेट्स गो। कैमरा चलो ऊपर चलते हैं। मम्मा ऊपर काम कर रही है और इतनी कड़क धूप कम हो गई है, मेरी तो आंखों में जा लग रही है। पर धूप में ये अच्छा कि गोरे लगते हैं। हाँ मैं अपनी स्टोरी सुनाने लगी हूँ, आपने आने। सुनाओ स्टोरी। आप मेरे दुख में शामिल हो गए? मैं शामिल ही हूँ दुख में, पहले भी शामिल ही हूँ। मैंने कहा मम्मा
कि मेरी चेहरे की मुस्कुराहट से कोई मेरी दुख नहीं पहचानता। आपको पता पर किसी को दुख बता के भी क्या करना, कौन किसी का दुख समझता है? कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता। और ये है कि डॉली आपको हंसती मुस्कुराती दिख रही है पर उदास बहुत है, परेशान भी बहुत है। हंसती मुस्कुराती तो कि हाँ। मेरी आदत है हंसने वाली। तो अब इससे लोगों को लगता है कि डॉली हमेशा खुश रहती है, डॉली की जिंदगी में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी लाइफ में ऐसे चीजें आती हैं और सब सैड होते हैं। पर वही बात आ गई कि दिखा के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग को दिखाऊंगी टेंशन तो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगी या कोई सॉल्व कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बताने का रीजन आप लोग को ये है कि आप लोग को पता चले कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी और मेरा क्यों दिल नहीं करा था। मेरा स्टिल आज भी दिल नहीं था, पर मैंने बना लिया अपनी मम्मा के कहने पे कि बनाओ ब्लॉग। तो सोच रही लाइट आ जाए फिर सुकून से अंदर बैठ के बताओ, क्योंकि गर्मी बहुत है। बस आनी स्टोरी सुनाने लगी थी और स्टोरी तो डिले ही होती जा रही है। क्या बैठे मैं फटी ले। ओह माय गॉड देख भागे ना। ये मेरी आंखों का असली कलर है। प्यारा ना क्या? चश्मा ये इसको नहलाने का वक्त तो नहीं था। मामा कहती टफी से, मामा ने कहा टफी से पूछे टफी ने नहाना है। मैंने कहा पूछ लो, तो मामा ने पूछा तो उसने कहा हाँ नहला दो। नहलाना तो नहीं था, अभी आ गया तो मैंने कहा मैं नहला ही तो दूं। अब ये मैं और मामा टफी को नहला रहे। तो फिर ये देखें, क्यों नहाने आ गया? हाँ मार क्यों रहे? एसी में सो के खाना खा के, सो भी एसी में रहा था, इसको काहे गर्मी लग रही थी और आ गया नहाने। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। चुन नहा रहे हैं और मैं इसको पकड़ती नहीं हूँ, बस मैंने इसको इधर से इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये ना वो अपने वो बाल ऐसे, बाल तो बेचारे के अभी कम हो गए, ऐसे इसको मैं ऐसे ही उड़ाता देखना है। नहला दूंगी। मामा वैसे इसको एक साथ। नॉर्मली अकेले ही नहलाती हैं। इसको मैंने एक साथ ही नहाने के बाद इसका लुक दिखाते हैं आपको। ऐसे झूमेगा ना खुशी से। और भाई ये कोई डॉग शैम्पू से नहीं नहाता, ये देखें सनसिल्क इसकी, आए हाय देखा देखा देखा, इसकी खूबसूरती का राज है सनसिल्क, जिससे हम नहाते हैं, इसलिए तो उसके बाल इतने सिल्की। वैसे टफी के नेचुरल वाली बहुत सिल्की हैं, पर इससे ना और हो जाते हैं। ये देखें गाइस, टफी को नहला के मैंने पेटी पे चढ़ा दिया है क्योंकि मम्मा ने अभी सेन नहीं धोया। टफू पेटी पे चढ़ के देखो क्या कर रहा है। मम्मा धो रही है सेन, तो मम्मा सेन धो लेगी ना, फिर इसको नीचे उतारूंगी और नई मिट्टी लगा देगा अपने आप को। टफू टफू आपने नहा लिया, बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में नीचे उतारते हैं, सेन धुल जाए। अपना प्यारा सा मुंह दिखाएं नहा के। टफी इधर देखें कैमरे में, टफी इधर। एटीट्यूड, नहाने के बाद ही एटीट्यूड आ गया। अभी तो आपके बाल भी नहीं बने हुए, अभी आप इतने प्यारे लग रहे। ओ नखरे देखो इसके, नखरे देखो। हाँ हाँ हाँ, इतना एटीट्यूड तो भाई मेरे में भी नहीं है। मुंह ही नहीं दिखा रहे, मुंह ही नहीं दिखा रहे। बंदरी मेरी बंदरी, मेरी बंदरी। पता नहीं कौन सा बच्चा इतनी गर्मी में धूप में चढ़ के पतंग उड़ा रहा है। भाई गर्मी इतनी है, नीचे उतर जा। इतनी कड़क धूप और इतनी गर्मी है ना, और बच्चा पतंग उड़ा रहा है। चलो टफी भाग जाओ भाई, भाग जाओ भी स्वीटी स्वीटी स्वीटी, मेरा बेटा। तो गाइस लाइट का इंतजार करते करते हम लोग बैठ चुके हैं, क्योंकि हमें लास्ट हमारी आज थी कि 4 बजे आ जाएगी, बट लाइट नहीं आई। और मम्मा तो बेचारी बहुत गुस्से में बैठी हुई है क्योंकि मम्मा का खाना बनाने वाला पड़ा हुआ है। ज्यादा मसला नहीं है, खाना तो चलो बन ही जाता है, रात में बन जाए। चर्च जाना था मुझे। हाँ हमारा 6 बजे चर्च लगता है और लास्ट संडे मुझे मेरा ज्यादा ऑफ इसीलिए था गुस्सा। और पूरा दिन लाइट नहीं थी और आज भी यही हुआ क्योंकि मम्मा अब लाइट गैस आएगी खाना बनाएगी तो हमारा चर्च फिर छूट जाता है इस चक्कर में। तो मैंने कहा क्यों ना मम्मा बात की जाए कि मैं क्यों इतने दिनों से व्लॉग नहीं बनाई थी। तो गाइज मेरा जो टिकटॉक अकाउंट था वो हो चुका है बैंड, और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था क्या बताना है। तो 3-4 दिन हो गए हैं मेरे अकाउंट को बैंड हुए हुए, और बहुत कोशिश की कि हो जाए सही, हो जाए और सही। इसी परेशानी में, ये परेशानी वाली बात शायद आप लोगों के लिए हाँ, है। मेरे को लगता है सिर्फ वो फील कर सकते हैं जो आपके साथ अटैच हो, जैसे मेरे घर वाले इस बात को फील कर सकते हैं, जो बाकी दूसरे
लोग हैं वो नहीं फील करते, वो बोलते क्या हो गया, टिकटॉक अकाउंट ही था ना। तो हाँ वैसे इतनी मेहनत थी और अच्छी अच्छी वीडियोस, और मुझे ज्यादा शायद ही मेहनत का भी नहीं, क्योंकि लाइक भी आ जाएंगे, व्यूज भी आ जाते हैं, क्या फॉलोअर्स सब कुछ वापस आ जाता है। पर मैं हमेशा अपने व्लॉग में भी कहती हूँ और मैं टिकटॉक में भी कहती थी कि मेरे को अब मेमोरीज का बहुत होता है। मेरी टिकटॉक पे मेरी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं, शायद वो मेरे पास मेरे फ़ोन में नहीं है, मेरी गैलरी में नहीं है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो थी कि क्योंकि मुझे शुरू से शौक है कि मैं ये मेमोरीज अपने पास रखूँ जब तक मैं हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस चीज़ का है। सब देखते हैं टिकटॉक डॉली की किस तरह की होती है, लेकिन जिसने भी किया है, जो भी किया है जिन्होंने भी तो जिसने भी मेरी आईडी को, मतलब कोई एक बंदा आईडी को रिपोर्ट करे था ऐसा नहीं होता, तो जिनने भी किया है, क्योंकि मेरे को जो टिकटॉक वालों ने बताया कि आपकी आईडी को कोई रिपोर्ट कर रहा है बार बार, तो जो भी कर रहे थे डॉली के साथ किसने इतनी बड़ी दुश्मनी थी। और चलो उसका भला हो जिसने किया है, हम बदवा नहीं देंगे किसी को, लेकिन किसी की इतनी मेहनत होती है और इतने शौक से वो बनाती है और फिर एकदम से बंद हो जाना, अभी ना वो डाल पा रही है टिकटॉक और ना बना पा रही है, तो परेशान तो जितनी वो परेशान है हम भी हैं, लेकिन ज्यादा फीलिंग्स तो डॉली के लिए है कि वो बहुत सैड है, परेशान है। रोई भी मैं, रोना भी जाहिर आता ही है। अभी मेरी आंखें भर आई हैं, पर क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फिर भी दुआओं में याद रखना है। कोशिश, मतलब मुझे कोई इतनी खास उम्मीद नहीं है अभी, पर मामा कह रही मैं दुआ कर रही हूँ हो जाए सही। तो कोशिश चल रही है, मे बी वापस आ जाए अकाउंट, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हार तो माननी नहीं, दोबारा बना लेंगे, दोबारा शुरू करेंगे, जाहिर है। बस ये कि वही बात आ गई, जिंदगी है, हमें कोई लालच ऐसा नहीं है, जो भी है, लेकिन मेमोरी के लिए वो करती है सब कुछ, उसे अच्छा लगता है ये सारा अब क्या होगा, वीडियोस बनाना, दोबारा से वीडियोस बन जाएंगी, दोबारा से और मेमोरीज आ जाएंगी। पर वही बात आ गई कि आपको जो हम आपका पास्ट होता है, जो टाइम गुजर जाता है, वो आपको वापसी नहीं मिलता है। तो ऐसे अब वो वीडियोस, वो टाइम तो मेरे को वापसी नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत खुश होती थी वो वीडियोस देख के पुरानी। और मेरे साथ साथ मम्मा लोग भी, जो लोग मेरे साथ बहुत अटैच है, जैसे कि मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहती हूँ, मेरे मामू लोग, मेरी आंटी लोग, और तो नहीं हुआ तो नया बना लेंगे, खैर हो गई, फिर दोबारा जिसने करना है फिर पंगा ले लेना। हाँ, पता नहीं अब किसने ये किया है, जिसने भी। तो बस यही है, ये रीजन था कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, और स्टिल मेरा अभी भी दिल नहीं कर रहा था। मम्मा ने कहा, आपको पता है कि वो उसकी टिकटॉक ऐसे हुआ हुआ है, तो उसका ब्लॉग बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आज बोला कि छुट्टी है, चलो बनाओ डॉली, खुदावंद अगर चले वो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे की जिंदगी में हमें जीना है, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा ऐसे परेशानी, ये सब चलता रहता है, पुरजोश तरीके से दोबारा स्टार्ट करेंगे। हाँ बस ये कि लाइफ में काफी बार ऐसे टाइम आते हैं जिससे आप बहुत सारी चीजें सीखते भी हो। मैं तो बहुत सारी चीजें सीखी, और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है। व्लॉग में आप सिर्फ अगले बंदे की हंसी, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी हमारी रूटीन देख लेते हो, पर सबकी लाइफ में ऊंच नीच तो आती आती है। तो ऐसी मेरी लाइफ में भी है, हर किसी की लाइफ में अच्छे बुरे लोग भी आते हैं। तो बस आप लोग जज मत किया करें कि यार बोल रही है बड़ी सैड हूँ ये वो, और व्लॉग में तो बड़ा हंस रही है ये वो, तो ऐसे आप लोग जज नहीं किया पड़ता है, और करेंगे हम लोग हंसना और ये सब कुछ खाना पीना ये बंद नहीं होता, आपको पता है, जिंदगी ये चलनी है। तो बस ये बात थी, आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, कोशिश करनी है ज्यादा ज्यादा दुआएं कि डॉली का अकाउंट आ जाए। आ गया तो आप लोग को जरूर बताएंगे, नहीं आया तो भी आप लोग को जरूर बताएंगे। तो बस अभी स्टिल लाइट का इंतजार कर देंगे, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है, अब लाइट आएगी तो चार्ज करने के बाद ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस यहाँ पर राया आ चुकी हैं। ओहो ऐसे हिंटरी हाय कर दे, हाय टू एवरीवन। ओह ओह कोई स्टंट करके दिखाएं, मैं ही गिर रही, कोई स्टंट करके दिखाएं। इधर बैठा हो मम्मा, इसको कोई स्टंट, टेंट भी लग गए, कोई स्टंट करें, कैचे आ जाओ, वो बताएं, राया अच्छे कर दो, राया डू लाइक दिस,
शेक हैंड राय। ओ तेरी राय डू क्लैपिंग। अच्छा कैमरा खुलते ही सारे स्टाइल वो हो जाते हैं, छुप के अगर कुछ कैप्चर हो जाए तो हो जाए। राय डू क्लैपिंग प्लीज। राया डू क्लैपिंग। ओ ओ ओ ओ राया ने क्रॉलिंग करना भी सीखा है, पर राया व्लॉग में कुछ भी नहीं दिखाने वाली। क्लैपिंग भी करती है राया। सब कुछ राया करती है, पर अभी राया की एक्टिंग नहीं खत्म हो रही, एक्टिंग नहीं खत्म हो रही इसकी। तो हमारी लाइट भी आ चुकी है और लाइट के साथ साथ राया मैडम भी आ चुकी हैं। जैसी राया बोलती हूँ फटाफट सीधी हो जाती है। कुछ नहीं करके दिखा रहे। डू क्लैपिंग, डू क्लैपिंग राया। तो फाइनली गाइस बहुत देर बाद अभी रात में 8 बजे हमारी बिरयानी बनी है। कहाँ मम्मा दोपहर की बना रही थी और अभी बिरयानी रेडी हुई है, क्योंकि गैस ही 6 बजे और 6 या 7 बजे आई है। तो बिरयानी हो चुकी है रेडी यहाँ पे। और ये रहा हमारा रायता, और यहाँ पे बहना और पापा खा रहे हैं खाना। ये रही बहना और ये रहे पापा, मुझे दिए सब्सक्राइबर्स को। तो यहाँ पे पापा और बहना खाना खा रहे हैं, इनको कोल्ड ड्रिंक देते हैं, जो मैंने तो वैसे सुबह की ख़त्म कर दी है। कौन सा फ्रूट फ्रिज में? अच्छा पापा एक फ्रूट लाते हैं हमेशा, जो मैं और आप ही बहुत शौक से खाते हैं। इनका नाम बताओ मम्मा जरा मुझे। शहतूत। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप में से कौन कौन ये खाता है और किसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोगों को बहुत पसंद है, मुझे और आप ही को, इसलिए पापा ये अक्सर लेकर आते हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं यार, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि किस किस को ये पसंद है। हमें तो बहुत पसंद है भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। बट वी आर सो सैड, सो सैड। हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं अपने कुछ लोगों से, जो हमारी फैमिली व्लॉग की फैमिली थी। और मतलब इतनी जेलसी यार, हद है। हमारा कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता। हमारे व्लॉग्स जो हैं, फैमिली व्लॉग्स हैं, डॉली की टिकटॉक जो है वो सिवाय फैमिलीज़ की टिकटॉक के अलावा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट कुछ लोगों ने इतनी जेलसी में, अभी तो हम लोग को उससे कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। हम लोग सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करते हैं और मतलब बस अपनी खुशी के लिए वो व्लॉगिंग करती है और टिकटॉक बनाती है। बट वी आर सो सैड। मतलब आप लोग जेलसी मत करें भाई, जो हम कर रहे हैं वो भी आप भी कर लें, मेहनत कर लें। बट इतनी जेलसी कि किसी के अकाउंट को आप लोग ने इतने बुरे तरीके से रिपोर्ट किया कि वो ब्लॉक हो चुका है। और मतलब हमें तो जो दुख था, बट डॉली को बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि जो टिकटॉक्स बनाते हैं, व्लॉगिंग्स करते हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब आप इतनी मेहनत करो और आपको सामने से ये रिस्पॉन्स मिले। तो बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ जेलस मत हो, आप लोग भी मेहनत करें। और नेक्स्ट टाइम के लिए यही बोलूँगी कि प्लीज़ यार एहसास किया करेंगे कोई इतनी मेहनत करता है और आप लोग 2 मिनट में जो है सब ख़त्म कर देते हैं। सो बस यही बोलूँगी कि वी आर सो सैड। सो गाइस, छुट्टी का दिन घर पे ही गुजर गया। कोशिश पूरी थी कि कहीं जाएं, पर लाइट और मम्मा बिजी इतना थी कि कहीं पे भी नहीं जा पाए। और व्लॉग एंड करने से पहले आप लोगों ने देखा बहना व्लॉग बना रही थी। वो मुझे कह रही थी कि मैंने व्लॉग में लाजमी बोलना है, क्योंकि सब सैड हैं, सबको गुस्सा आया हुआ है। तो वो कहती मैंने व्लॉग में लाजमी बात करनी है। तो खैर आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है कि मेरा अकाउंट मुझे वापस मिल जाए। पता नहीं मिलता है या नहीं, पर क्या पता आप लोगों की दुआओं से, हमारी दुआओं से वापसी मिल जाए। तो आप लोगों ने लाजमी दुआएं करनी है कि डॉली का अकाउंट वापस आ जाए। और फिर मिलते हैं आपको किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।